उपमिति भवप्रपंच कथा के तीसरे प्रस्ताव के अंदर कषाय के बारे में सिद्ध शिखने गुरु भगवंत समझा रहे हैं। महामोह नाम का राजा, जिसका पुत्र राग केसरी सिंह राजा, और ये महामोह किस प्रकार जीवों के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना शासन चलाता है, मोह शासन चलाता है, उसकी बात यहाँ पर गुरु भगवंत कर रहे हैं। कल हमने एक तीन घटनाएं देखी थी। भद्रभाव स्वामी महाराजा और उनके संसारी भाई वरामिहिर के बीच का प्रसंग, लक्ष्मण साध्वी जी भगवंत और रुक्मी साध्वी जी भगवंत, ये तीन कथाएं हमने देखी थी कि किस प्रकार माया, कषाय का एक प्रकार, किस प्रकार माया के कारण से या फिर मान के कारण से महामोह राजा जीव को नीचे खींचने का काम करता है। वही भद्रभाव स्वामी महाराजा, जिनको शुद्ध केवली कहा गया हुआ है, उन्होंने आवश्यक निरुक्ति नाम के ग्रंथ की रचना की और उसके अंदर बहुत सुंदर पदार्थ कषाय के बारे में समझाते हैं। अनथोवम वनथोवम, थोड़ा सा भी अगर ऋण, लोन, कर्ज बचा हुआ हो, हमारे सिर के ऊपर देवा हो थोड़ा सा भी, तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के बैठने जैसा नहीं है। कभी ना कभी इस भव में या फिर भवांतर के अंदर वो ऋण जो है, वो लोन है, वो हमको एक्स टाइम मल्टीप्लाई कर कर चुकता उसको पूरा करना ही पड़ेगा। छोटा सा भी शरीर के अंदर घाव हुआ हो, तो उसको अगर उपेक्षा करेंगे तो शायद वो घाव बड़ा बनकर गैंग्रीन बन सकता है और फिर शायद शरीर का कोई अंग काटना भी पड़ सकता है। अग्गित होवम, घर के अंदर अपन बैठे हुए, घर का कोई छोटे से भाग के अंदर भी अगर अग्नि जल रही है, कोई छोटा भाग जल रहा है, तो हम बिल्कुल भी चैन से बैठेंगे नहीं, बिकॉज देखते ही देखते वो छोटी सी आग शायद पूरे घर को जला सकती है। कसाय थोवम च नहु भी विसवियम, उसी प्रकार थोड़ा सा अगर कषाय भी मेरे अंदर पड़ा हुआ है, मेरे अंदर बचा हुआ है, मैंने उसको संग्रह करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के विश्वास से जीने जैसा नहीं है। वो छोटा सा कषाय भी मेरी आत्मा को दुर्गति की तरफ लेकर के जा सकता है। थोवम पी हूं तम बहु होई, थोड़ा सा भी अगर कषाय बचा हुआ हो, वो काफी है, इट इज मोर देन इनफ मेरी आत्मा को दुर्गति के लिए नहीं, दुर्गति की परंपरा के अंदर लेकर जाने के लिए। हम फॉर एग्जाम्पल सामयिक लेकर के बैठे हुए, सुबह 9 से 10 गुरु भगवंत का प्रवचन व्याख्यान हॉल के अंदर उपाशय के अंदर चल रहा है, हम सामयिक लेकर के बैठे हुए, सामयिक लेने की क्रिया हमने चालू की और वहां पर कोई भूल से हमारे और जो आचार्य भगवान या जो स्थापना जी रखे हुए हैं उनके बीच में से अगर कोई क्रॉस हो जाता है, एकदम से हम हमारी शांति खो बैठते हैं। अरे समझ में नहीं आते, यहाँ पर सामयिक लेकर के बैठे हुए, सामयिक अभी लेने का चालू हुआ है और तुझे इतनी भी अक्कल नहीं है कि बीच में नहीं आते। हमको लगता है कि वो बीच में से जो जो इंसान, जो मनुष्य गया, उसने हमारी सामायिक में आड़ दी, हमारे सामायिक को भंग किया, लेकिन सही मायने में हमारे कषाय ने हमारे सामायिक का भंग किया। हम कोई तीर्थ स्थान में परमात्मा का दर्शन पूजा करने के लिए गए हुए, लाइन में खड़े हैं परमात्मा की पूजा के लिए, कोई भाई या कोई बहन बीच में लाइन में आ जाते हैं, लाइन तोड़ करके आगे निकल जाते हैं और हम वहां पर गुस्से से तिल मिला उठते हैं। परमात्मा का दरबार है, शायद अपन वहां पर कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मन के अंदर जबरदस्त अशुभ भाव कि ये लोगों को तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, एकदम नॉनसेंस की तरह बीच में आ जाते हैं, पर हम घंटों से लाइन में खड़े हुए क्योंकि हम सब मूर्ख है। वो भाई ने हमारी पूजा के अंदर अंतराय नहीं किया, हमने खुद ने हमारी पूजा के अंदर अंतराय किया। थोड़ा सा भी कषाय अगर अंदर में हमने संग्रह करके रखा हुआ है, तो माइन्यूट क्वांटिटी का कषाय हमारे जीव को दुर्गति के अंदर लेकर के जाने की समर्थता रखता है। और आज हमको उसी के बारे में बहुत सुंदर एक दो प्रसंग, एक दो घटनाएं देखनी है कि हल्का सा, एकदम माइन्यूट, एकदम जरा सा कषाय भी बचा हुआ हो अंदर में, तो किस प्रकार जीव की दुर्गति होती है। सही मायने के अंदर तप से मेरा क्रोध चकनाचूर हो जाना चाहिए, उसका नाम है तप। सही मायने में तप के अंदर मेरा गुस्सा मृत्यु को प्राप्त करे, उसका नाम है तप। तप के अंदर मेरा दिमाग अगर तपता हो, उसका नाम तप नहीं। तप के अंदर अंदर में शीतलता मुझे अनुभव हो, उसका नाम है तप। बहुत सालों से अपन धर्म कर रहे हैं और धर्म करने के साथ साथ अगर मेरा कषायों का लेवल एज इट इज है या ऑन द कॉन्ट्री कषायों का लेवल बढ़ रहा है, तो मैंने धर्म किया, ये मेरी भ्रमणा है। जीवन के अंदर अगर धर्म आगे बढ़ रहा है, अगर हमको ऐसा लगता है, उसको टेस्ट करना है,
तो ये देखना आवश्यक है कि उसके साथ साथ मेरा कषायों का लेवल कम हुआ है या नहीं। कषाय आज से 20 साल पहले ही इतने थे, आज भी इतने ही है, तो 20 साल में मैंने जो कुछ भी किया उसका नाम धर्म नहीं था। जैसे जैसे जीव धर्म के अंदर, क्रिया के अंदर, भाव धर्म के अंदर, चरित्र धर्म के अंदर, ज्ञान दर्शन तप के अंदर जीव आगे बढ़े, वैसे वैसे उसके जीवन के अंदर कषायों का लेवल कम होता जाए, और वो इतना इतना विजिबल हो कि वो जीव खुद को तो महसूस कर ही पाए, लेकिन उसके साथ रहने वाले उसके परिवार स्वजन मित्र संबंधी भी महसूस कर पाए कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ है। नोटिसेबल चेंज वो आना चाहिए। 20 30 40 50 साल से अपन धर्म की आराधनाएं क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर मैं पूजा की लाइन में खड़ा हूं, बीच में कोई भाई आ जाते हैं और मेरा दिमाग गुस्से से गरम गरम लाल हो जाता है मुंह, मैं धर्म नहीं कर रहा, मैं धर्म करने का नाटक, धर्म करने की भ्रमणा मेरे अंदर पड़ी हुई है। टाइम बिल करने के लिए, वर्षितव करने के लिए बैठा हूँ लाइन में, कोई पुरस्कारी करने वाले भाई या बहन खाना लेकर के पुरस्कारी करने के लिए आए हुए, और वहां पर खाना मेरे तक पहुंचे पहुंचे ठंडा हो गया, खाना खत्म हो गया, और मेरा दिमाग सटका। मैंने तप नहीं किया, मैंने धर्म नहीं किया, धर्म की भ्रमणा मेरे अंदर पड़ी हुई है। मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए गया, वहां पर मैं भी चैत्य वंदन कर रहा हूँ, कोई भाई या फिर कोई बहन जोर जोर से स्तवन गा रहे हैं, भले उनका राग अच्छा हो या फिर अच्छा ना हो, लेकिन मुझे मेरे मन के अंदर उनके लिए असद्भाव खड़ा हुआ। मैं धर्म नहीं कर रहा था, मैं धर्म की भ्रमणा मेरे अंदर पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर धर्म की क्रियाएं, धर्म की आराधनाएं आगे बढ़े, हमारे अंदर का कषाय कम हो, ये एकमात्र उसका टेस्ट है। अगर इसमें हम फेल है, कषाय अगर कहीं कम नहीं हो रहे, तो बहुत क्लियरली मुझे इस निष्कर्ष तक पहुंच जाना चाहिए कि मैं धर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं बस धर्म का नाटक कर रहा था। बिकॉज है ना, प्रामाणिकता से अपन को मालूम पड़ेगा, कोई शायद बाहर वाला इतना नोटिसेबल चेंज या इतना नोटिस अपने को कर न भी पाए शायद, लेकिन मैं एकदम प्रामाणिकता से जानता हूं कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरा माया, मेरा अभिमान, मेरा लोभ कितने लेवल का था, और आज कितने लेवल का, ये मैं जानता हूँ। 5 साल पहले भी मैं अनीति करने के अंदर, चोरी करने के अंदर, अंडर इनवॉइसिंग करने के अंदर, एक का दो करने के अंदर मैं माहिर था। आज भी उतना ही कुशल हूं, और मुझे इस बात का कोई गम नहीं, मैं धर्मी नहीं। 10 साल पहले भी अगर कोई मुझ मेरे पर चिल्लाता था, कोई अगर मुझे गाली गलौज करता था, और मैं एकदम से गुस्से से लाल पीला हो उठता था और उसको मारने के लिए, पीटने के लिए आगे बढ़ता था, आज भी वही करता हूं। ये 15 साल, 10 साल मेरे धर्म वाले नहीं थे। 20 साल पहले शायद मैं हजारों के अंदर दान देता था, आज शायद लाखों के अंदर दान देता हूं, लेकिन हजारों के अंदर दान देने के बाद भी मन में इच्छा तो यही थी कि पूरे संघ के सामने, पूरे समाज के सामने मेरा नाम घोषित हो, मेरी वाहवाही हो, और आज लाखों का दान देने के बाद भी मेरी वृत्ति तो वही की वही पड़ी हुई है। मैं दान नहीं दे रहा था, मैं बिजनेस कर रहा था। धर्म मेरा स्वभाव होना चाहिए, धर्म प्रभाव के लिए नहीं है। मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं कितना दान देता हूँ, मैं कितनी आराधना करता हूँ, मैं कितनी पूजा प्रभावना अर्चना करता हूँ, ये प्रभाव, ये सामने वाले को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं था। ये खुद मेरा स्वभाव है, ये अनुभव में लेकर के आने के लिए धर्म था। लेकिन हमने धर्म का प्रभाव कर दिया, सबको मालूम पड़ना कि मैं कितना धर्म करता हूँ। जहां तक हमारे अंदर ये पक्षपात नहीं चेंज होगा, तब तक मैं धर्म कर रहा हूं, ये मानना हमारी भ्रमणा होगी। जैनेन्द्र मत तत्वज्ञा कषाय वशवर्ती न, यानी गुरु भगवंत महामोह का यही उसका महिमा, यही उसका ब्रह्मास्त्र है। महामोह राजा का यही सैनिक है जिसका नाम है कषाय। हमने मान और माया, ये दो कषायों के बारे में थोड़ा हल्का, ये जो दो या तीन हमने घटनाएं देखी, लक्ष्मण साथी जी भगवंत की हो, रुक्मी साथी जी भगवंत की हो, या वराह मिहिर और भद्रभाव स्वामी महाराजा की घटना हो, मान और माया मेजरली इन दो कषायों के आगे पीछे घूमती हुई वो घटना। इसी कड़ी के अंदर एक और घटना भी साथ में आती है कि एक छोटा सा अंदर में पड़ा हुआ मान कषाय भी कितना हानिकारक जीवन जीव के लिए हो जाता है।
वो घटना एक 5-10 मिनट की लेकर के अपन अपने मूल स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ते हैं। वो कथा है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी। कुमारपाल महाराजा के गुरु वीर परमात्मा और गौतम स्वामी महाराजा संवाद करते हैं, और गौतम स्वामी महाराजा अपने अपने गुरु अपने प्रभु तीर्थंकर से प्रश्न करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, जो आप बताते हो, तो आने वाले समय के अंदर सबसे ज्यादा अहिंसा की पालनी कौन करवाएगा? और तब चरम तीर्थाधिपति कहते हैं कि जितनी अहिंसा मैं और आप यानी कि महावीर स्वामी और गौतम स्वामी मिलकर के लोगों को नहीं करवा पाएंगे, उससे भी कई ज्यादा गुना अहिंसा का पालन आज से 1200 वर्ष बाद जो जोड़ी आएगी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य और उनके शिष्य कुमारपाल महाराजा की, इन दोनों का कॉम्बो हमसे भी ज्यादा अहिंसा की पालनी भारत वर्ष के अंदर करवाएगा। विक्रम की लगभग 12वीं शताब्दी, आज से लगभग 900 या 1000 साल पहले की घटना, जब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी विद्यमान थे। कुमारपाल महाराजा उनके शिष्य यानी कि उनको अपना गुरु मान लिया हुआ था, और काफी हद तक शासन की प्रभावना ये दोनों जन मिल करके कर रहे थे। अभी धीमे धीमे करके समय आगे बढ़ता है, कुमारपाल महाराजा भी अपने वृद्धत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ भी अपने जीवन के अंतिम थोड़ा जो सूर्यास्त का समय है, जहां पर ढलने का समय आया हुआ है, उस क्षण की तरफ पहुंचते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ के पास कई सारे शिष्यों की संपदा थी, लेकिन मुख्य दो शिष्य थे, और उन दोनों में से किसी एक शिष्य को भी पूरा का पूरा भार संभालने को देना था। बड़े शिष्य का नाम है बालचंद्र और छोटे शिष्य का नाम है रामचंद्र। जैसे कल की कथा के अंदर हमने देखा था भद्रबाहु और वरामिहिर के का जो किस्सा, सिमिलरली ये घटना के अंदर भी दो उनके पास कंटेंडर है, बालचंद्र और रामचंद्र महाराजा। कलिकाल सर्वज्ञ बहुत ज्यादा परिपक्व है, विनयी है, विवेकी है और ज्ञानी है। उन्होंने अपने अपने अनुभव से जाना कि जो सेकंड नंबर वाले गुरु भगवान है रामचंद्र जी, वो ज्यादा विनयी है, वो ज्यादा लायकात वाले हैं। जो बड़ा उनका जो शिष्य है बालचंद्र, वो उतना कुछ प्रॉपर दावेदार नहीं है। तो उन्होंने मनी मन नक्की कर लिया कि मेरे जाने के बाद पूरा का पूरा ये जो गच्छ है उसका भार ये रामचंद्र जी संभालेंगे। और जब ये बात बाहर आई, बालचंद्र जी जो उनके प्रथम शिष्य थे, जो उनके बड़े शिष्य थे, उनको मन में पारावार गुस्सा कि गुरु भगवंत ने मेरे साथ पक्षपात किया। जैसे कल वरामिहिर की घटना में देखा था, सेम टू सेम घटना यहाँ पर बालचंद्र जी भी अपने गुरु भगवंत के सामने करते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जैन शासन के अंदर 84 गच्छ 84 गच्छ हुए थे। आज लगभग 18, 19 या 20 गच्छों के आसपास विद्यमान है। लेकिन आज से 800-900 साल पहले जब कलिकाल सर्वज्ञ का समय चल रहा था, जैसे ही उनका काल धर्म हुआ, 84 गच्छ धीमे धीमे करके विद्यमान हुए। परमात्मा की जो पाठ परंपरा थी उसमें ये कलिकाल सर्वज्ञ तक बहुत ज्यादा अंदर विच्छेद, बहुत ज्यादा गच्छ बाहर नहीं निकले हुए थे। लेकिन जैसे क्षितिज के अंदर एक सूर्य का अस्त होता है तो अलग अलग तारे टिमटिमाना शुरू कर देते हैं, सिमिलरली जब एक कलिकाल सर्वज्ञ का अस्त हुआ, कई सारे अलग अलग छोटे 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 गच्छ वहां पर उद्भव में आए। 84 गच्छ उस समय उनके काल धर्म के कुछ समय के अंदर अंदर विद्यमान हुए। यहाँ पर ये कलिकाल सर्वज्ञ जानते थे कि उनको धरा प्रॉपर इंसान के हाथ में देनी होगी। अगर ये पाठ परंपरा, ये गच्छ की जो जो प्रणालिका है, अगर किसी गलत बालचंद्र के हाथ में पहुंच जाएगी तो सत्यानाश हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली उन्होंने रामचंद्र जी का सिलेक्शन किया। बालचंद्र कंप्लीटली गुस्से के अंदर, गुरु भगवान उनकी एक भी सुनने को रेडी नहीं। बालचंद्र अपने गच्छ से, अपने ग्रुप से बाहर निकल गए। ये कलिकाल सर्वज्ञ के अंदर ट्रेनिंग हुई थी, तो ज्ञान तो था और साथ में लब्धि भी थी, तंत्र मंत्र की शक्ति भी बालचंद्र जी के पास थी। उस नगर के जो राजा थे, वो राजा को ये बालचंद्र जी ने अपने तंत्र मंत्र की विद्या से आवर्जित कर दिया। राजा कंप्लीटली सरेंडर हो चुका हुआ था बालचंद्र जी को। इसी समय दरमियान कलिकाल सर्वज्ञ का कालधर्म होता है, और एज पर हिज विश रामचंद्र जी को कंप्लीट गच्छ का भार देने में आता है। जैसे ही ये घोषणा बाहर संघ के अंदर हुई, यहाँ पर बालचंद्र ने राजा का कान भरना शुरू कर दिया कि अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो तो आप कैसे भी करके वो रामचंद्र के पास जो गच्छ का अधिपत्य पड़ा हुआ है उसको छीन करके आप मेरे को दे दो। राजा कंप्लीटली समर्पित था,
बिकॉज राजा इनकी जो चमत्कार था उससे आवर्जित हो चुका हुआ था। राजा ने रामचंद्र जी और उनके जो भी शिष्य और उनके गच्छ के साधु भगवान थे उनको सभा के अंदर बुलाया और स्टार्टिंग में बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, विनय पूर्वक कहा कि अगर आप प्लीज आपके पद का त्याग करके ये बालचंद्र जी जो आपसे बड़े हैं संयम पर्याय के अंदर, अगर उनको आप दे दो तो बेटर होगा। रामचंद्र जी ने मना किया, बिल्कुल भी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। राजा ने धीमे धीमे टफ स्टैंड लेना शुरू किया। रामचंद्र जी एक ही बात पर अड़े रहे कि भाई मुझे पद नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे गुरु ने इनको पद नहीं दिया तो मैं किस मुंह से इनको पद दूं। गुरु ने इनको पद नहीं दिया तो कुछ सोच समझ कर दिया हुआ होगा। मैं मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहता, मुझे पद की कोई भी आसक्ति नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने जिनको मना बोला उन तक तो मैं पद नहीं पहुंचने दूंगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बालचंद्र जी भी उस सभा के अंदर विराजमान थे। गुस्सा जबरदस्त आया और राजा को इशारा करते हैं, राजा फाइनल अल्टीमेटम देते हैं रामचंद्र जी को कि अगर आप अपना पद ये बालचंद्र मुनि को नहीं सौंपते तो आपको यहाँ पर जिंदा जलाने में आएगा। रामचंद्र जी तहत थी और राजसभा के बीचों बीच कलिकाल सर्वज्ञ की पाठ परंपरा पर आए हुए रामचंद्र जी महाराजा को जिंदा जलाया जाता है और उनकी जगह पर बालचंद्र मुनि को नियुक्त करने में आता है। जब ये घटना हुई तब धीमे धीमे करके अलग 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 गच्छों का विच्छेद हुआ और छोटे 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 84 गच्छ 84 गच्छ विद्यमान हुए, बिकॉज बालचंद्र जी इनकैपेबल थे वो गच्छ को संभालने के लिए, लीड करने के लिए। बहुत ही कम समय के अंदर उनका वहां पर काल धर्म होता है बालचंद्र मुनि का, और काल धर्म होते ही पूरे गच्छ के अंदर, नगर के अंदर बहुत ही खुशी का महोत्सव हो जाता है कि चलो गब्बर गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनका काल धर्म होता है, अगले ही भाव में व्यंतर बनते हैं ये बालचंद्र जी का जो जीव है, और आज के समय के अंदर भी व्यंतर जाति के अंदर उनका जीव पड़ा हुआ है। गांव के ऊपर, नगर के ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। रामचंद्र जी के बाद जो छोटे गुरु भगवंत वहां पर थे उन्होंने अपना लिमिटेड ज्ञान के आधार से जाना कि कुछ ना कुछ दैवी प्रकोप हो रहा है। उन्होंने वहां पर नमस्कार महामंत्र का जाप किया और बालचंद्र जी का जीव जो व्यंतर बना हुआ था उनके सामने प्रकट होकर के कहता है कि जब तक संघ के अंदर, नगर के अंदर मेरा नाम अमर नहीं होता तब तक मैं उपसर्ग को स्टॉप नहीं करूंगा। और उस समय पूरा संघ और गुरु भगवान हाथ जोड़ करके उनको उपसर्ग स्टॉप करने की विनंती करते हैं, और तब वो व्यंतर में रहे हुए बालचंद्र जी अपना एक कंडीशन रखते हैं कि मैंने मेरे जीते जी एक स्तुति का निर्माण करा हुआ था, 4 जोड़े वाली स्तुति, और मेरी इच्छा है कि हर एक संघ के अंदर वो स्तुति 14 के प्रतिक्रमण के अंदर, पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंदर बोलने में आए। अगर वो संघ के हर एक सदस्य प्रतिक्रमण के अंदर मेरे द्वारा रचित स्तुति का गुणगान करेंगे, स्तुति को बोलेंगे, तो मैं अमर बना रहूंगा और तब जाकर के मैं अपना उपसर्ग शांत करूंगा। उस समय कलेक्टिवली संघ और साधु भगवंतों ने मिलकर के ये नक्की किया कि आज से जब भी पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा उसमें स्तुति के स्वरूप में जो स्नातस्या की स्तुति अपन बोलते हैं वो ही बोली जाएगी, बिकॉज अंतिम कड़ी के अंदर वो गुरु भगवान का नाम आता है, बालचंद्रा पदमष्टम मत्तम घंटारे। वो स्तुति की रचना वो बालचंद्र मुनि ने करी हुई थी, और उस समय से आज तक हर एक पक्षी प्रतिक्रमण के अंदर स्तुति के स्वरूप में वो स्नातस्या की थॉय बोलने में आती है, जिसकी रचना बालचंद्र जी महाराजा ने करी हुई थी। हमारी बात यहाँ पर ये आती है, एक कषाय, एक मान कषाय, एक क्रोध कषाय, एक एक माया का कषाय जीव को किस हद तक लेकर के जाता है। जब यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बात करते हैं, भद्रभाव स्वामी महाराजा आवश्यक निरुक्ति ग्रंथ के अंदर बात करते हैं कि हल्का सा कषाय, एकदम स्मॉल माइन्यूट क्वांटिटी में भी अगर मेरे अंदर पड़ा हुआ है तो वो मेरे आत्मा का दुर्गति की परंपरा में जाने का मार्ग खुला कर देता। चारों कषायों के अंदर हमको लगता है कि शायद मान या फिर शायद माया ज्यादा भयंकर है, लेकिन उसका भी एक बाप बैठा है जिसका नाम है लोभ। जब अपन माया को समझ रहे थे तब अपन माया के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन जब वो माया कषाय से थोड़ा बाहर निकल करके लोभ की तरफ जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि सही मायने के अंदर लोभ को दूर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
गुण स्थानक के अंदर जैसे जैसे जीव आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे करते उसके अंदर एक एक कषाय कंप्लीटली जीरो बनते जाएंगे। सबसे पहले क्रोध जीरो होगा चौथे पांचवें गुण स्थानक के अंदर। उसके बाद मान उसके अंदर से कम होगा सातवें आठवें गुण स्थानक के अंदर। जैसे शपथ श्रेणी या उपशम श्रेणी की शुरुआत करेगा माया एकदम माइन्यूट लेवल तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये लोभ ऐसा है कि जो 11वें गुण स्थानक तक भी जीव के साथ रहेगा और जीव का पतन करवाने के अंदर ये एक लोभ कषाय कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। शायद मान भी गया माया भी गई क्रोध भी गया हल्का सा लोभ पड़ा हुआ है। 11वें गुण स्थानक के अंदर जाकर के वो लोभ उदय में आता है और जीव को सीधा नीचे पहले गुण स्थानक तक भी वो गिरा सकता है। आज हमको वो लोभ को जानने का प्रयत्न करना है कि कितना कितना खतरनाक कितना डिफिकल्ट और इसको बाहर निकालना किस प्रकार। माया के अंदर क्या था ना वो हम जानते नहीं थे कि हम माया कर रहे हैं इसके लिए उसको पकड़ना डिफिकल्ट था। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम अपन आत्मनिरीक्षण करते हैं जैसे अपनी कल बात हुई थी कि अगर अपन अपने साथ बैठते हैं अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या घटनाएं हुई है उसका चिंतन करते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने माया करी हुई थी ये हाईलाइट होगा और अपन उसके लिए काम भी करेंगे। लोभ में प्रॉब्लम ये आती है कि हम जानते हैं कि हम लोभ कर रहे हैं लेकिन अपन विवश है अपन स्टॉप नहीं कर पाते हैं। सिर्फ पैसों का लोभ होना उसका नाम लोभ नहीं है। पांच इंद्रियों के विषयों की आसक्ति पूरी करने के पीछे भाग दौड़ करना उसका नाम भी लोभ ही है। मैं जानता हूं कि आइसक्रीम अभक्ष्य है लेकिन उसको खाने से मैं अपने आप को स्टॉप कर ही नहीं पाता इसका नाम है लोभ। मैं जानता हूं कि 1 घंटा 2 घंटा फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप के अंदर मैं कंप्लीट टाइम पास कर रहा हूं इससे मेरा बहुमूल्यवान समय मेरी एनर्जी मेरी आंखों का तेज सब कुछ वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी अपने आप को मैं स्टॉप कर ही नहीं पा रहा। मैं कंप्लीटली विवश बन जाता। ये है लोभ। माया के अंदर तो अपने पास एक बचाव है कि अपने को मालूम नहीं था कि वो अपना दुश्मन है दोष है इसके लिए अपन उसको दूर न कर पाए। एक बार मालूम पड़ जाएगा धीमे धीमे अपन उसको भी दूर कर देंगे। लोभ के मामले के अंदर अपन बहुत क्लियरली जानते हैं कि मैं लोभ कर रहा हूं उसको दूर भी करना है। लेकिन कोई शक्ति कोई ताकत ही नहीं है अपन एकदम विवश होकर के अपने हथियार नीचे रख देते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही होगा। बात करनी है अषाढ़ाभूति मुनि की। अषाढ़ाभूति मुनि भगवंत दीक्षा गुरु भगवान की निष्ठा के अंदर लेते हैं बहुत सुंदर प्रकार से। संयम पर्याय इनका चल रहा है। आचारों की शुद्धि के साथ संयम की आराधना संयम की पालना कर रहे हैं। इसके कारण से गुरु भगवान को अलग अलग रिद्धि लब्धिया की प्राप्ति होती है अषाढ़ाभूति मुनि भगवान को। उसमें से एक जो हाईलाइट वाली उनको लब्धि की प्राप्ति हुई तो उसका नाम है रूप परावर्तन की विद्या। वो चाहे वैसा अपना रूप बदल सकते थे। कपड़े बदलने की बात नहीं है कंप्लीटली बॉडी का स्ट्रक्चर मुंह का स्ट्रक्चर बदलने की बात लब्धि से हो रही है। लेकिन मुनि भगवान थे उनको तो कभी भी ये सब चीजों का कुछ ज्यादा आसक्ति भी नहीं थी राग भी नहीं था और कुछ आवश्यकता पड़ी भी नहीं। लब्धि है तो है पड़ी है कभी यूज नहीं किया था। एक बार अषाढ़ाभूति मुनि भगवान गोष्ठी बहरने के लिए बाहर निकलते हैं। धर्मलाभ कह करके घर के अंदर जाते हैं वहां पर घर का जो जो मुखिया था वो बहुत ही आग्रह पूर्वक बहुत ही भाव पूर्वक लड्डू बहराता है और मुनि भगवंत अपने पात्र के अंदर लड्डू बहर लेते हैं। एक लड्डू बहर लिया लड्डू बहर करके अभी ये अषाढ़ाभूति मुनि भगवान टूवर्ड्स उपाश्रय जा रहे हैं और बीच में लोभ कषाय ने अपना दाव खेला। कैसे कैसे एक एक कषाय किस प्रकार जीव के पांव खींचने का काम करते हैं ये इस घटना से हमको देखने जैसा है। एकदम से उस समय आषाढ़ाभूति मुनि भगवान को मन के अंदर विचार आया कि अरे लड्डू तो बहुत एकदम टेस्टी दिख रहा है। लेकिन मैंने तो गलती कर ली मैंने एक ही लड्डू लिया। अगर एक ही लड्डू होगा तो क्या होगा ना जैसे ही मैं उपासना के अंदर पहुंचूंगा तो जो आचार्य भगवान जो मेरे वडील गुरु भगवंत है उनको गोची दिखानी पड़ेगी और मुझे लड्डू उनको देना पड़ेगा और अगर उन्होंने पूरा का पूरा लड्डू खा लिया तो मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा ठन ठन गोपाल। एक काम करता हूं मैं ना एक और लड्डू लेकर के आता हूँ। अषाढ़ाभूति मुनि भगवान के मन के अंदर सिर्फ एक लड्डू के लिए लोभ जागृत हुआ बस एक एक्स्ट्रा लड्डू। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर किसी अंधेरी जगह पर जाते हैं और वहां पर कोई न देखे इस प्रकार अपना रूप परिवर्तन की विद्या का उपयोग करके अपना पूरा शरीर की रचना को चेंज करके वापस
वही घर की तरफ आते हैं जहां पर उनको लड्डू मिला हुआ था। धर्मलाभ कहकर के अंदर जाते हैं, वापिस वो वडील उनको लड्डू वोराने का आग्रह करते हैं, ये एक लड्डू वोरते भी है और खुशी खुशी वहां से बाहर निकल जाते हैं। पात्रा के अंदर अभी दो लड्डू पड़े हुए हैं, ऊपर से पहुंचने ही वाले थे और मन में एक और ख्याल है, अरे मिस्टेक कर दी। साथ में उपाध्याय भगवंत भी तो है, आचार्य भगवंत को मैं एक लड्डू दे दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे वो गोचरी सबसे पहले अब उपाध्याय भगवंत को दिखानी पड़ेगी, उनको वयावच करनी पड़ेगी, उनको लड्डू देना पड़ेगा। और अगर उन्होंने भी लड्डू वापर लिया, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। मिस्टेक हो गई यार। थर्ड टाइम जाने का मन के अंदर प्लानिंग करते हैं वापस, वो जो अंधेरी जगह जैसा कुछ था वहां पर जाते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं और वापस वो घर जहां पर लड्डू मिल रहा था उसकी तरफ आते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि वो घर के जो वडील थे, जो जो मुखिया थे, वो अपने झरोखे से ये सारी घटना देख रहे हैं। उनको मालूम है कि सेकेंड टाइम वाले जो मुनि भगवंत आए हुए थे वो एक्चुअली पहले वाले ही थे, उन्होंने अपना रूप बदला हुआ था। और अब ये तीसरी बार आ रहे हैं, ये भी उन्होंने जान लिया। उन्होंने देखा कि वो मुनि भगवंत अभी अपना रूप परिवर्तन करके मेरे ही घर की तरफ आ रहे हैं। फटाफट वो जो घर का मुखिया था, जो वडील था, वो अपनी दो जवान पुत्रियों को जगाता है और बोलता है कि अपन तो नट है, अपन तो एक्टर एक्ट्रेसेस है, अपन तो नाटक करने वाले, अपन तो अपनी कला के द्वारा भीख इकट्ठा करके अपना जीवन बिताने वाले हैं। अभी अगर आपको जीवन के अंदर सुखी रहना है, ये बात वो वृद्ध जो मुखिया है अपनी दो जवान बेटियों को करता है, अगर आपको जीवन के अंदर सुखी रहना है तो अभी जो मुनि भगवंत आएंगे उनके पास जबरदस्त विद्या है। अगर एक बार आपकी शादी, आप दोनों की शादी उसके साथ हो जाती है, वो इस घर के जमाई बन जाते हैं, तो हम सब मिल करके इतना सुंदर नाटक कर सकते हैं कि इमेजिन न कर सके उतने पैसे हम कमा सकते हैं। उसके पास रूप परिवर्तन की विद्या है। जस्ट इमेजिन, नाटक करते करते ही पूरा वो रूप परिवर्तन कर दे तो पागल हो जाएगी जनता। अभी मुझे मालूम नहीं आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्त्री जाति के हो, आपको मालूम है कि पुरुष को किस प्रकार अपने मोह के अंदर बांधने का होता है। मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है करो, नो बाउंड्रीज, साम दाम दंड भेद जो भी आपको करना पड़े वो करो, लेकिन ये मुनि भगवंत की शादी आप दोनों के साथ होनी ही चाहिए, मुझे और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। बेटियां भी युवान थी, 18 20 22 साल की उम्र की थी। उन्होंने भी चैलेंज दिया कि ठीक है डन पिताजी, आप चिंता मत करना, इस बार हम ऐसा अपना जाल बिछाएंगे कि मुनि भगवंत उसके अंदर अवश्य फंस करके रह जाएंगे। एक लड्डू की आसक्ति, एक लड्डू का लोभ जीव को किस पतन के राह पर लेकर के जाते हैं, हमको वो देखना। अगर एक लड्डू ये कर सकता है, हमारे अंदर तो पैसे का लोभ है, रूप का लोभ है, संपत्ति का लोभ पड़ा हुआ है, रिश्तों का लोभ पड़ा हुआ है, घर का लोभ है, बिजनेस का लोभ है, गाड़ी का लोभ है, कपड़े का लोभ है, गैजेट्स का लोभ है, सुख की सामग्रियों का लोभ है। किस चीज का लोभ हमको नहीं है? एक निर्दोष लड्डू है। लड्डू कोई गुरु भगवान के निमित्त से नहीं बनाए हुए थे, लड्डू निर्दोष थे। निर्दोष लड्डू की लोभ की आसक्ति भी अगर जीव को पतन करवा सकती है, दोषित ऐसे मेरी जो अंदर के लोभ की वृत्तियां है, वो मुझे किस स्थान तक लेकर के जाएगी, आई कैन इमेजिन। मुनि भगवान धर्मलाभ कहकर के तीसरी बार पधारते, इस बार वो मुखिया गायब, और वो जो उनकी दो बेटियां थी जिनको ये उत्तरदायित्व दिया हुआ था गुरु भगवंत को जाल के अंदर पकड़ने का, वो उनका नाटक, उनका प्ले शुरू करती है। जैसे गुरु भगवान अंदर आए, चुपके से एक लड़की पीछे जाकर के दरवाजा बंद कर देती है, और एक लड़की बहुत ही आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक लड्डुओं का जो जो बर्तन था कंप्लीटली खोल कर गुरु भगवान को सारे वहराने का आग्रह करती है। नटडी है, यानी कि अपन अपनी भाषा के अंदर जिसको अपन एक्ट्रेस हीरोइंस बोलते हैं, वो कैटेगरी की स्त्रियां हैं। तो किस प्रकार अपना देह की विभूषा करके सामने वाले विजातीय को अपने अंदर फंसाना बहुत इजीली जानती थी ये। गुरु भगवान के सामने इस प्रकार के अपने शरीर के दर्शन करवाना शुरू कर देती है ये स्त्रियां, कि बहुत इजीली अषाढ़ा मुनि भूति मुनि भगवंत वहां पर फिसल जाते हैं। मन के अंदर विकार जागृत होता है ये मुनि भगवंत को, और जैसे ही मालूम पड़ा दोनों पुत्रियों को, युवतियों को, कि मुनि भगवंत भी अपने जाल के अंदर फंस चुके हैं, एकदम से उनके सामने प्रपोजल रखती है कि हमारी इच्छा है कि आप हमारे
पति बनो। ये मनुष्य भव आपने प्राप्त किया हुआ है। ये मनुष्य भव प्राप्त करके इतना सुंदर, आपका इतना हैंडसम बॉडी है, ये युवान वही आपको मिला हुआ है सामने, हम जैसी युवतियां हैं, हम दोनों के भी अंदर काम का विचार भी विकार भी जागृत हो चुका हुआ है। तो संयम वयम वगैरह टाइम पास करके आप अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अनंत भवों के बाद ना जीव ऊपर आया, गति के अंदर अनंत बार निगोद घूमा, अनंत बार नरक के अंदर गया, तिर्यंश के अंदर गया, फिर कभी कभार एक आधा बार जीव मनुष्य भाव तक पहुंचता है, और वहां पर आकर के कभी मान ने उसको पकड़ा, नीचे भेजा, कभी माया ने पकड़ा, नीचे भेजा, और जब ये दो तीन क्रोध भी फेल हो जाते हैं, आखिरी में सबका बॉस लोभ बैठा हुआ है। लोभ का काम ही यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीवों को पतन तक लेकर के जाना। विना कषायान्न भवातिर्षायी भवेद भवदेव च तेषु सत्सु। जब तक कषाय मेरे अंदर पड़े हुए हैं, अध्यात्म कल्पद्रुम के अंदर मुनि सुंदर महाराजा ये श्लोक की रचना करते हैं कि जब तक अंदर में कषाय पड़े हुए तब तक मेरा संसार रहने वाला है, जब तक कषाय का अंत नहीं हुआ तब तक संसार का अंत होना इम्पॉसिबल है। जब तक कषाय पड़े है, संसार पड़ा है, जब तक संसार पड़ा है, दुख पड़ा हुआ है, अगर मुझे दुख को दूर करना है, कषाय को दूर करना मेरे लिए एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। जबरदस्त वृक्ष की उपमा यहाँ पर मुनि सुंदर सूरी महाराजा देते हैं संसार को। इस संसार नाम का अगर एक घटादार वृक्ष है, तो उसकी जो ब्रांचेस है उसके अंदर नरक गति छिपी हुई है, उसके जो पत्ते हैं उसके अंदर निगोद छिपा हुआ है, और ये सारे के सारे जड़ की जो मूल है उसका नाम है कषाय। अगर कषाय, अगर वो वृक्ष का जो मूल, उसका रूट्स अगर उसी को काट देने में आए, अगर उसको ड्राई कर देने में, उसको पानी का सिंचन न करने में आए, तो आंखों के सामने देखते ही देखते कंप्लीटली वृक्ष धराशायी बन जाएगा। अगर हम पत्ती को काटेंगे, डाल को काटेंगे, फिर भी वृक्ष तो बढ़ता रहेगा। जब तक उसकी उसके मूल, उसके रूट्स जिंदा है, तब तक वृक्ष को धराशायी करना पॉसिबल नहीं है। संसार रूपी जो घटादार वृक्ष है, अगर उसको धराशायी करना है, तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन है कि उसका रूट्स कषाय, उसको कंप्लीटली खत्म करो। कश यानी कि संसार, आ यानी कि लाभ, संसार के लाभ, संसार की जो वृद्धि कराए उसका नाम है कषाय। अषाढ़ा मोती मुनि भगवत धीमे धीमे पिघलते जाते हैं। नरडिया कहती है कि ये आपका रूप, ये आपका यौवन, ये आपकी शक्ति कहाँ संयम के अंदर को वेस्ट कर रहे हो। हमारे प्राणनाथ बन जाओ, हमारे प्राणेश्वर बन जाओ, हम जीवन पर्यंत आपके चरणों की दासी बनने को रेडी है। अगर आपको दासी नहीं पसंद तो चलो दासी को साइड में रख करके हम आपकी चेलिया बनने को भी रेडी है, लेकिन आप संयम का त्याग कर दो भाई। इतना रूप है, इतना यौवन है, क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमको ना इस पॉइंट पर लगे कि क्या मूर्खता होगी नहीं, इतना संयम, इतना लब्धि प्राप्त किया, इतना आचार संपन्न संपन्न गुरु भगवान, दो नडरियों के लिए क्या संयम त्याग कर देंगे? लोभ कषाय हमको इस घटना के द्वारा समझना है कि कितना पावरफुल है। नडरी धीरे 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 जाल को बिछाती है, दोनों स्त्रियां अपने अंगों का प्रदर्शन करना वहां पर शुरू कर देती है, और उसके जाल के अंदर बहुत ही बुरी तरह ये अषाढ़ा भूति मुनि भगवंत फंस जाते हैं। एक स्त्री के खातिर संयम उन्होंने गुमा दिया। यहाँ पर बात अषाढ़ाभूति मुनि भगवंत की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हमारे जीव की हो रही है। उन्होंने एक स्त्री के आगे के लोभ के अंदर आकर के उन्होंने अपना संयम पतन कर दिया। हम एक पत्नी के राग में आकर के संयम के मार्ग से विचलित हो गए। हम एक पुत्र के आसक्ति में आकर के वैराग्य से वंचित रह गए। एक मित्र के राग के अंदर हमने हमारा कल्याण का मार्ग स्वाहा कर दिया। एक अनुकूलता के राग के अंदर हमने अपना मोक्ष का त्याग कर दिया। एक इंद्रियों की आसक्ति के अंदर एक कषाय को वश होकर के हमने हमारी दुर्गति का इनविटेशन प्रिंट आउट ले लिया। यहाँ पर बात अषाढ़ाभूति मुनि भगवान की भले नाम से हो रही है, लेकिन ये घटना मेरे और आपके जीवन के अंदर एवरीडे घटित हो रही है। शायद हमको लगे कि यार एक नरड़ी के आवेश में आकर के थोड़ी कोई गिर सकता है, लेकिन जब वही दृष्टिकोण मैं मेरे जीवन के अंदर करूं, तो मेरे पास तो पूरा का पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है लोभ का।
और एक एक वस्तु के कारण से मैं मेरे वैराग्य से वंचित होकर के बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर बात अषाढ़ा मुनि भूति मुनि भगवंत की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात मेरे जीव की हमारी हो रही है। हमने अनंत भव के अंदर हमारे साथ भी ये घटना घटित हुई हो सकती है और होगी ही। अषाढ़ा बुद्धि मुनि भगवान भले आगे जाकर कि उनका सदगति होती है, लेकिन आज तक हमारे जीवन के अंदर वो यू टर्न नहीं आया। हम गिरे और गिरे ही पड़े रहे, हम फिर बाद में ऊपर उठे ही नहीं। यहाँ पर अषाढ़ा बुद्धि मुनि भगवान जाल में फंस गए। दश वैकालिक आगम के अंदर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं, चत्तारी एक कसीना कसाया सिंचंती मूलाइन पूर्णभ वस्स। चार कषाय इकट्ठा होकर के वृक्ष को बड़ा करने का काम करते हैं। उसमें से कषाय को कट कर दिया, वृक्ष का पोषण बंद हो जाएगा और देखते देखते वृक्ष धराशायी हो जाएगा। अषाढ़ा बोधि मुनि भवन कंप्लीटली सरेंडर्ड। यस, ओके, अगर आप लोग रेडी है, मैं भी रेडी है, अपन लोग शादी करेंगे, अपना जीवन शांति से गुजारेंगे। लेकिन लेकिन जिस गुरु भगवंत ने मुझे ये वेश दिया ना, जिन्होंने मुझे ये ओघा दिया हुआ है, एटलीस्ट इतना तो मेरा विवेक बनता है कि मैं जाकर कि उनको एक बार मिल करके वापस दे आऊं। अभी ऐसे ही मैं न जाऊं तो उनको भी चिंता होगी, कहाँ गया आषाढ़ा भूति। शायद शाम होते ही सब लोगों को भेजेंगे यहाँ वहां ढूंढने के लिए। खाली फोकट में बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा, वो बहुत ज्यादा वो मार्केटिंग हो जाएगा कि भाई आषाढ़ा भूति किधर गए किधर गए किधर गए। इससे अच्छा है कि मैं एक बार जाता हूँ गुरु भगवान के पास, उनको समझा करके ये ओघा वापिस दे करके आ जाता हूँ, ताकि बात अंदर की अंदर रहेगी। ये नटिया बोलती है, देखो वो तो अपने को नहीं मालूम, आपको होगा देना है फोगा देना है, आप दे करके आओ, लेकिन आपको वापिस आना पड़ेगा। आप इतना वचन हमको दे करके जाओ। अषाढ़ा बोती मुनि भगवान, अरे पगली, मैं तो वापिस आने के तत्पर हूं, तू क्यों टेंशन लेती है? बस यूं गया और यूं आया, बिल्कुल चिंता मत कर। अषाढ़ा बोती मुनि भगवान गए वापिस उपाश्रय। अभी तक उनके हाथ में ओघा है, उनके हाथ में पात्रों का सामान भी पड़ा हुआ है। गोचरी बहर करके लेकर के आए, गुरु भगवंत के सामने गोचरी को रखा। गुरु भगवंत ने निर्दोष जान करके पूरे उनके उनके गच्छ को बुलाया। सब लोगों ने साथ में मिलकर के गोचरी वापरी। गोचरी वापरने के बाद गुरु भगवान वापिस अपनी जगह पर बैठ करके स्वाध्याय करना शुरू कर देते हैं, और उनको मिलने के लिए अषाढ़ा बोधि मुनि भगवंत आते हैं। आंखों में से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही अषाढ़ा बोधि मुनि भगवंत की। गुरु देख रहे हैं, अरे क्या तकलीफ है, इतना क्यों रो रहे हो, मुझे बोलो, मैं पहले तो सॉल्व करूं। मोबाइल चार्ज करने कोई रखो, 10 मिनट बुद्धि धीमे मुनि बाद भगवंत भी कहते रख हैं, सको गुरु नहीं। भगवंत संयम में नहीं रहना, मैं संयम का देखती त्याग हूँ भी करना। तू। अरे क्यों एकाएक, आप अच्छा, तो तो कितने आवे सुंदर जाओ बता आचार मैं की सर शुद्धि के मोबाइल नहीं साथ आप व्यापो का पालनी कर शांति रहे खत्म थे। व्यापो। आपके पास तो इतनी लब्धि भी प्रकट हुई है, तो संयम के बल एक पर मिनट प्रकट पहुंच हुई में है, कोई फर्क और पड़ती। आज जाकर के वही संयम को आप यूं ठुकरा तो मैं रहे हो। 10 पॉइंट तो क्या गई। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? और जो गोष्ठी के टाइम पर जो घटना हुई थी, सारी की सारी घटना गुरु भगवान को कहते हैं। एक लड्डू की आसक्ति जीव को कैसे पतन की मार्ग पर लेकर के आती है, ये घटना आपको समझाती है। हमको कभी कभार लगता है कि मनपसंद चीज खाई ना, प्रॉब्लम क्या है? मेरी मनपसंद पसंद चीज अभक्ष्य नहीं थी, अनंतकाय नहीं थी, एकदम अचित वस्तु थी, परमात्मा ने खाने योग्य दिखाई वो वस्तु थी। अभी उसका मैं स्वाद पूर्वक ग्रहण करूं, आपको उसके अंदर प्रॉब्लम क्या? ककड़ी की सब्जी हो, भिंडी की सब्जी हो, तूरी की सब्जी हो, बीन्स की सब्जी हो, इसमें शायद मुझे एक आधा दो सब्जी पसंद भी हो, और मैं उसको बहुत ही रस पूर्वक चाव से खाऊं, प्रॉब्लम क्या है? ये अनंत का थोड़ी है, पेट के ऊपर लगती है। और परमात्मा ने इसको खाने के अंदर कोई भी दोष नहीं बताया हुआ है। जैना पूर्वक सब्जी को सुधारने के बाद उसको सब्जी बनाई पकाई और रोटी के साथ मैं खाता हूँ, उसमें मुझे मजा आता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है एक आसक्ति। खाने की चीज चाहे भक्ष्य हो अभक्ष्य अनंत का हो, वो सेकेंडरी। लेकिन अगर खाने की चीज मुझे राग रस पैदा करवाती है, वो खाने की चीज मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाएगी। मैं जो चीज खा रहा हूं वो न अभक्ष्य है, न अनंत का है, न चोरी करके मैंने लाई हुई, न किसी की हिंसा करी हुई है,
न किसी का गला काट करके मैं उसको दुख दे रहा हूं, न मैंने बेईमानी करी हुई है। नीति पूर्वक धन कमाया, धन का व्यय किया, वो खाने की सामग्री घर पर लाया और खाना खा रहा हूं। उसमें प्रॉब्लम कहां पर? उसमें प्रॉब्लम है आसक्ति का। हमको मनपसंद चीज जो अंदर रस पैदा करवाती है, जो चीज भक्ष्य है, खाने योग्य भी है, परमात्मा ने मना भी नहीं किया कोई हुआ चीज है, हो है। अगर वो चीज मुझे रस पैदा करवाती है, वो खाने की चीज सातवीं नरक तक मुझे लेकर के जाएगी। ये आगम ग्रंथों के अंदर तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु कहते हैं, आहार निमित्त मार्गम मच्छा गच्छन्ति सत्तमम पुरविम। ये जो खाने की आसक्ति, ये अक्षर जो बाप। का रस है, ये मुंह के रस के अक्षर कारण बाप। से एक तंदुल या वो मत्स्य जीभ मरने तड़प के बाद तड़प के सातवीं मरे नरक आग चला लागे। जाता है। तंदुल या मत्स्य तो खाना खाया भी नहीं था। बड़ी शार्क मछली की आंख में रहने वाला इतना सा तंदुल या मत्स्य, जो अपने जीवन में भर में कोई ज्यादा बड़ी खाना चुप खा नहीं लागे। पाता, लेकिन आसक्ति है, रस इतना है, बड़ी। मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं। हम तो उससे बहुत निचले लेवल पर है। हमने खाना खाया भी लिया, खा भी लिया, और रस हमको पैदा भी हुआ। अगर वो तंदुल या मत्स्य अपने जीव के लोलुपता के कारण से सातवीं नरक के अंदर जन्म ले सकता है, मैंने तो खाना खाया और रस उसमें मैंने सो प्योर। मल्टीप्लाई भी मेरा हुआ, सिद्धार्थ मैं सो। कौन सी नरक तक जाऊंगा, ये अपने आप को डिसाइड करने जैसा है। यहाँ पर अषाढ़ाभूति मुनि भगवान गुरु भगवान के सामने बैठे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैं गोष्ठी के लिए गया था और वहां पर ऐसे दो नटी मुझे मिली, और बस मेरा मन उठ गया संयम के ऊपर से। मेरे को ये सब नहीं जमेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं अच्छा है कि मैं वहां पर शादी करके अपना मस्त सही संसार सेटिंग करता हूँ, और वहीं पर मैं आगे बढ़ूंगा ना। संयम में मेरे को रहना नहीं है। बोल तो रहे हैं, लेकिन मन के अंदर जबरदस्त दुख है। आंखों के अंदर से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही। दश वैकालिक ग्रंथ के अंदर गुरु भगवान कहते हैं, देह दुखम महाफलम। जितना जितना मैं मेरे शरीर को दुख दूंगा, उतना उतना फल की प्राप्ति ज्यादा होगी। हमको लगता है कि एक उपवास किया, दो उपवास, दीपावली का छठ किया, बॉडी एकदम वीक पड़ गया। अभी आंबिल की होली गई, 9 दिन आंबिल किया, बॉडी एकदम क्रुश पड़ गया। कल ज्ञान पंचमी आएगी, एक दिन उपवास करूंगा, बॉडी एकदम वीक हो जाएगा। हम अपने बॉडी को पकड़ करके बैठे हुए हैं, और आगम ग्रंथ ने कहा, जितना जितना बॉडी वीक पड़ेगा, उतना उतना फल की प्राप्ति ज्यादा होगी। देह दुखम महाफलम, ये कहने वाले दश वैकालिक आगम ग्रंथ का। भले आप खाना कम खाओ न खाओ, भले आपको चक्कर है, भले आपका बॉडी अशक्त हो जाए, वो बॉडी जितना अशक्त होगा, उतनी आसक्ति टूटेगी, उतना फल की प्राप्ति ज्यादा। यहाँ पर गुरु भगवत समझाते हैं कि शुद्ध और सुंदर चरित्र आपने पाला हुआ है, तुम्हारा कष्ट करना चाहिए। और ये एक क्या छोटे पाते से बता। कारण के के लिए आप अपना संयम इग्नोर को करो फेंक ना। दोगे। इतना महंगा जो जो चिंतामणि पागल रत्न बना। मिला हुआ है, क्या उसको एक दो नटडी के कारण आप गटर के अंदर डाल दोगे? जीवन के अंदर जब एक बाजू स्त्री हो, पुरुष की कल्पना से, और एक बाजू ओघा हो, तो जब जब मेरा झुकाव स्त्री की तरफ जाता है, मैं अषाढ़ाभूति मुनि बनता हूं। एक तरफ संसार का सामग्रियों का सुख है, एक तरफ ओघा है। जब जब मैं संसार की अच्छा सुख की कल तो रखो सामग्री की वाडा तरफ बीमा। मेरा मन अच्छी। डालता है, ढलता है, मैं ठिकाने अषाढ़ाभूति मुनि रखो मैं बनता हूँ। खाने के लिए एक रखो। तरफ पैसे का सुख है, एक तरफ ओघे का, वैराग्य का सुख है। जब जब मैं पैसों का सुख चूज करता हूं, मैं अषाढ़ाभूति मुनि बन जाता हूँ। मैं शायद एवरीडे अषाढ़ाभूति मुनि की मानसिकता के अंदर जी रहा हूं। अषाढ़ाभूति मुनि भगवान कहते हैं कि देखो भाई, आप जो कुछ भी बोलोगे मैं समझ तो रहा हूं, और मैं मानता भी हूं कि ये संयम छोड़ने जैसे जैसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, आई एम कंप्लीटली सरेंडर्ड। मैं वो नटड़ियों का जो रूप है, उसको देख करके एकदम पागल बन चुका हुआ हूं। मैं संयम नहीं फॉलो कर पाऊंगा, यहाँ पर रहना कंप्लीटली वेस्ट होगा। 1-2 घंटे तक गुरु भगवत समझाते हैं कि नटड़ी के लिए तू इसको घुमा मत, एक शरीर की आसक्ति के लिए इसको घुमा मत, एक लड्डू की आसक्ति के लिए तू यहां तक पहुंच गया। अभी अगर तेरी आसक्ति बढ़ेगी तो तू कितना नीचे उतर जाएगा।
लेकिन अक्षराभूति मुनि भगवान के मन के अंदर वो जो दो हीरोइन थी, जो नटली थी, उनका जो रूप मन के अंदर कैप्चर हुआ था, उस इमेज को ये मुनि भगवंत दूर नहीं कर पा रहे थे। आंखों से आंसू की धारा चालू है। चुपचाप वहां पर गुरु भगवंत के सामने ओघा रख दिया और उल्टे पैर, पीठ गुरु भगवंत को न पड़े उस प्रकार खड़े होकर के निकलने का साहस कर दिया। गुरु भगवान ने पकड़ा, अषाढ़ाभूति एकदम स्तब्ध हो गए, जैसे पूरी ऊपर बिजली पड़ी हुई हो। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अगर आपको जाना है तो आपकी मर्जी, मैंने तो आपको बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन शायद यही भवितव्यता होगी, आप जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे एक वचन देना, जीवन के अंदर कभी भी जो मांस और मदिरा का सेवन करे वैसे जीवों की संगत मत करना, बस इतना छोटा सा वचन आप मेरे को दे दो। आपको जो करना है करो, बाकी का जीवन के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना आप वादा मुझे करो कि जो मांस और मदिरा का सेवन करे वैसे मनुष्यों की संगत बिल्कुल भी मत करना। आप साधु भगवान थे, शरणागति में, जी जी गुरु भगवान, ये तो एकदम इजी है, मैं कंप्लीटली फॉलो करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। वापिस धीमे 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 इनके पैर चलते हैं गेट की तरफ, उपासना की तरफ। गुरु भगवंत बहुत ही करुणा दृष्टि से इनको देख रहे हैं कि एक जीव जो मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ रहा था, अभी पीछे चल करके जा रहा है, गिर रहा है, लेकिन जो बोलना था बोल चुके थे। अषाढ़ाभूति आखिरी बार दरवाजे के पास खड़े रह करके टूट जाते हैं, नीचे गिर करके रोते हुए वहां स्टेप्स के नीचे उतरते हैं और धीमे 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 करके वो नटली के घर तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंच गए और चलो अभी लग्न की तैयारियां शुरू करो। जो साधु का वेश था, साधु का वेश, जो भी उनका चोल पट्टा और खेस था, उसको एक छोटी पोटली बना करके पैक करके रख दिया, लग्न के वेश धारण कर दिए। वहां पर जो घर का वडील था, वृद्ध था, उसने शादी भी करवा दी और संसार के सो कॉल्ड सुखों की माला शुरू हो जाती है। लेकिन अषाढ़ाभूति मुनि भगवान के मन में पक्षपात अभी भी पड़ा हुआ था। हमारी कल भी बात हुई थी कि शायद अपन कोई पाप की क्रिया करे, चाहते हुए न चाहते हुए, लेकिन फिर भी अगर पक्षपात हमारा शुभता की तरफ, शुद्धता की तरफ वाला पड़ा हुआ है, तो वो पाप की क्रिया ज्यादा हमारे लिए कोई खराब वस्तु कर नहीं पाएगी। अषाढ़ाभूति मुनि भगवान के मन में एकदम क्लियर था कि ये मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल गलत है। इसकी इसका प्रूफ ये था कि एवरी डे सुबह को उठ करके ये अषाढ़ाभूति तो नी नहीं रहे, अषाढ़ाभूति अपने जो वस्त्र की पोटली जो उन्होंने अलमारी के ऊपर रखी हुई थी रोज खोलते थे, आधा घंटा वो कपड़े को देख करके रोते थे, वापिस पैक करने के बाद अपना दिन शुरू करते थे। हममें से शायद कईयों को सुबह उठने के बाद 8 9 कार गिनने की भी शायद प्रैक्टिस नहीं होगी। यहाँ पर अषाढ़ाभूति मुनि भगवान भले शिथिलता की तरफ आ गए, पतित हो गए मार्ग से, लेकिन फिर भी म्यूट करना है, ओके ओके, मेरा भी म्यूट है। फिर भी उनके मन के अंदर पक्षपात तो था कि ये संयम का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है और मैंने जो संयम का जीवन त्याग करा हुआ है ना, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आखिरकार सही मार्ग तो यही है, ये क्लैरिटी उनके अंदर पड़ी हुई थी। भले वो नटडी के साथ संसार की सुखों के अंदर आगे बढ़े थे या जो कुछ टाइम पास चल रहा था वो तो था, और पूरा दिन शायद वो कर भी रहे थे, लेकिन मन के अंदर पक्षपात एकदम क्लियर था कि मुझे संयम का जो जीवन है वही श्रेष्ठ जीवन है और मैं अभी जो कर रहा हूं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक क्लैरिटी उनके अंदर पड़ी हुई। पक्षपात, शायद अपन अपने व्यवहार एकदम ठीक न भी कर पाए, शायद अपने से क्रियाएं अच्छी तरह हो भी ना पाए, चाहते हुए न चाहते हुए, आलस के कारण से, ज्ञान की कमी के कारण, जो चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन हमेशा अगर पक्षपात हमारा शुभता वाला, धर्म वाला होगा, तो वो पाप की क्रिया बहुत ज्यादा हमारे अंदर कोई भी डैमेज नहीं कर पाएगी। अभी का अभी अगर हमको उत्पन्न करना है तो उत्पन्न करना पड़ेगा पक्षपात। भले रात को खाना पड़ रहा है, लेकिन मेंटली प्रामाणिकता से, अपने आत्मा की साक्षी से मैं ये बिलीफ रखता हूं कि मुझे बिल्कुल भी खाने जैसा है नहीं, ये रात का खाना मुझे नरक तक लेकर के जाएगा। भले अभी मुझे खाने के अंदर आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये आसक्ति मुझे नरक के द्वार तक लेकर के जाएगी। ये पक्षपात मेरे अंदर पड़ा हुआ होना चाहिए। भले अभी मैं धंधे के अंदर पैसे कमाने की एक रेस के अंदर आगे पड़ा हुआ हूं, लेकिन ये पैसे बर्बादी तक दे करके जाएगी, ये पक्षपात मेरे अंदर होना चाहिए। हमको वो पक्षपात ये स्वाध्याय के द्वारा खड़ा करना है।
अषाढ़ाभूति मुनि भगवत अषाढ़ाभूति उनके ससुर के साथ मिल करके नाटक की कला को सीखना शुरू कर देते हैं, धीमे धीमे करके अलग अलग जगह पर जाकर के नाटक का आयोजन करना, वहां पर पैसे कमाना, अच्छा खासा इनका जीवन सेट हो गया हुआ था। एक दिन राजा के वहां से इनको बुलावा आया कि अगर आपकी इतनी अच्छी कला है तो हमारे यहाँ पर भी आओ राजमहल में, और आकर के हमको आपका नाटक दिखाओ। अषाढ़ाभूति, उनके ससुर और उनकी जो नाटक की टीम थी, वो राजा के वहां पर नाटक दिखाने के लिए गई। ये जो उनकी दो पत्नियां थी, कुछ कारण से उस समय नाटक में नहीं गई थी, और इन्होंने घर पर ही रह करके नक्की किया कि यार बहुत दिन हो गए हमने नॉनवेज और दारू नहीं पिया हुआ है। अच्छा हुआ वो गया अषाढ़ाभूति, अभी 6-8 घंटे के लिए शांति है, फटाफट दारू और मांस लेकर के आते हैं, मस्त पार्टी करके अपना 8 घंटा अपन एंजॉय करते हैं। फटाफट गए बाजार से जो भी सामान लाना आना था सामान लेकर के आए, और दारू पी करके बेहोशी की हालत में वो दोनों नटड़ियां वहां पर पड़ी हुई है। कुछ कारण से वहां पर राजा की तबीयत खराब हो गई, नाटक का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अषाढ़ा भूति और उनके ससुर, उनकी पूरी की पूरी टीम वापस घर पर आती है, और जब रूम के अंदर अषाढ़ा भूति ने एंट्री ली, शॉक्ड। वो दो स्त्रियां जिनके लिए इन्होंने अपना संयम त्याग किया हुआ था, मुंह से उल्टी निकली हुई थी, अलग अलग मक्खियां मुंह के अंदर बाहर आ जा रही थी, बाजू में मांस का चिथड़ा पड़ा हुआ था, इस हालत में वो दोनों स्त्रियां बेहोश पड़ी हुई थी। इनको देख करके अषाढ़ा बुद्धि को प्रश्न हुआ, इनके लिए मैंने मेरे गुरु का त्याग किया। पक्षपात पड़ा हुआ था ना, तो छोटा सा भी निमित्त मिला और एकदम से शुभता के अंदर वापस जाकर के वो सेटल हो गए। अगर पक्षपात ना होता, हाँ ठीक है ना, ये तो सब करते हैं, अभी आज के जमाने के अंदर कौन दारू नहीं पीता, सोशल ड्रिंकर्स तो सब लोग होते हैं, रोज भले आप दारू ना पियो, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कहीं पार्टी में गए, कहीं कभार बाहर गए, कहीं होटल में गए, कहीं घूमने गए, थोड़ा एक आधा पैग लगा दिया, प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे अंदर अशुभता का पक्षपात अगर होगा तो ये विचार मुझे उस समय आएगा, अगर मेरे अंदर शुभता वाला पक्षपात होगा तो अषाढ़ा भूति को जो विचार आया वो मुझे आना चाहिए। एकदम से वहां पर अंदर गए, और जो अलमारी के ऊपर पोटली रखी हुई थी वहां पर हाथ रखा लेने के लिए, कुछ नीचे गिरा, आवाज आई और उसमें से एक पुत्री जाग जाती है, मालूम पड़ गया अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी हुई है। दूसरी वाली अपनी बहन को जगाती है, दोनों बहन पांव पकड़ते, सॉरी सॉरी भूल हो गई, मत जाओ मत जाओ। और अषाढ़ा भूति, मुझे आपके साथ इस कमरे के अंदर खड़े रहने में घिन आती है, मैं सिर्फ यहाँ पर मेरी पोटली लेने के लिए खड़ा हूं, पोटली लेकर के मैं मेरे गुरु भगवत के पास जा रहा हूं, मुझे यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना। अपने वो जो दो स्त्रियां थी पैर पकड़कर बैठी हुई है, और अषाढ़ा भूति उनको लात मार करके आगे निकलते हैं, और आखिरी में ब्रह्मास्त्र ये दोनों स्त्रियां यूज करती है कि रुक जाइए, आपने हमारे साथ विवाह किया हुआ है, हमारा भरण पोषण करना संसार की जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है, आप इस प्रकार हमको छोड़ करके नहीं जा सकते, हमारा जीवन खुशी खुशी बीते, इसका आप सेटलमेंट करके फिर जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो हमारा भरण पोषण कौन करेगा? अषाढ़ाभूति वापस मोह के जंजाल में आकर के फंस गए। बात तो सही है, मैंने मिस्टेक की थी शादी करने की, अगर आज मैं दीक्षा के अंदर आगे बढ़ता हूं तो इन इन दोनों स्त्रियों का भरण पोषण करेगा कौन? उचित तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या किया जाए। मन में आइडिया आता है कि जो राजा के वहां पर नाटक करने के लिए जाने का था, जिनका कुछ कारण से वो हेल्थ प्रॉब्लम के कारण से उनका वहां पर नाटक पोस्टपोन हो गया था, इस बार अपन राजा को अल्टीमेटम देते हैं कि 2 दिन के अंदर हम आपको ऐसा नाटक दिखाएंगे कि वो नाटक देख करके मुंह मांगा इनाम आप हमको दोगे। राजा तक वो मैसेज पहुंच गया, और राजा भी एकदम ठीक है, आ जाओ, अगर आपका नाटक मुझे पसंद आया तो आप जो मांगो वो देने के लिए मैं रेडी। अषाढ़ा भूति 2 दिनों के अंदर भरत चक्रवर्ती का जो नाटक था, हरिसा भुवन में बैठे अंगूठी नीचे गिरी और मन में अनित्य भावना जागृत हुई, वो वाला नाटक का स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, और जिस दिन तय हुआ था उस दिन राजा के दरबार में जाकर के नाटक करते हैं। मन में इच्छा ये थी कि नाटक अगर सुपर होगा, राजा मुंह मांगा इनाम देगा, और मैं बहुत सारे सोना मोहर मांग लूंगा, वो सोना मोहर इन दो स्त्रियों के वहां पर रख करके मैं भागकर मेरे गुरु भगवान के पास जाकर के दीक्षा ले लूंगा। नाटक करने बैठे हैं, और इसका आशय एक ही था, इतना सुंदर मैं नाटक करूं कि मैं इस संसार की जाल से मुक्त हो जाऊं। आरिसा भुवन में बैठे हैं भरत चक्रवर्ती का, उन्होंने रूप परिवर्तन करके उनका जैसे गेटअप लिया हुआ है,
धीमे 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 करके अंगूठी उंगली से गिर रही है। अनित्य भावना के अंदर भरत चक्रवर्ती कई करोड़ों वर्ष पहले निकल चुके थे। वो अनित्य भावना अभी इसको छूती है, आषाढ़ाभूति को। ये संसार कितना आसान है। एक लड्डू का लोभ किया, दीक्षा गई, दो नदियों के साथ संसार की शुरुआत की। संसार के अंदर मुझे लगा सुख मिल रहा था, सक्सेस मिल रहा था, लड़कियों का, इन दोनों पत्नियों का प्रेम मिल रहा था। और तब जाकर के मालूम पड़ा कि इसे तो ढोंग चल रहा है। वो दो लड़कियां जिनके मुंह से उल्टी की बास आ रही थी, मक्खी मुंह के अंदर बाहर जा रही थी, उसी की आसक्ति के अंदर मैंने वो ओघे का त्याग किया। क्या मूर्खता की मैंने। ये भावना, अनित्य भावना उनके मन के अंदर वो भरत चक्रवर्ती की तरह चालू है कि वो शरीर की कोई सुंदरता थी ही नहीं, लड़कियों के शरीर की। वो तो बस उनके बाहर का जो कपड़ा, जो आभूषण था, उसकी सुंदरता थी। एक बार वो गए, अंदर की उल्टी बाहर आई, तो वो देखने के भी लायक उनका शरीर नहीं रहा। ये अनित्य भावना। और ऐसे आते 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 कई वर्षों पहले जैसे भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी समय अषाढ़ा भूति को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आगे जाकर के वो नवलोकांतिक देव आते हैं, उनको दीक्षा के कपड़े देते हैं, वो दीक्षा संयम ग्रहण करके निर्वाण पद पर जाते हैं। वो एंडिंग। लेकिन मेन बात अपने को ये पकड़नी थी कि एक लड्डू का लोभ जीव को कितना नीचे तक गिरा देता है। तो अच्छा हुआ कि उनके गुरु भगवंत ने उनको अंतिम में एक एक प्रॉमिस मांगा हुआ था कि दारू और मांस का जो सेवन करे उसका संगत मत करना। और वो बात उन्होंने मानी। अगर वो समय, वो जो पॉइंट था जहां से उनका यू टर्न हुआ, अगर वो पॉइंट को मिस कर देते तो शायद अषाढ़ाभूति का जीव आज के समय के अंदर भी संसार का भ्रमण करता। लोभ जितना भयंकर है, कषाय जितना भयंकर है, उतना ही असरकारक है सदगुरु भगवंत की आज्ञा। हमारा कितना डिफिकल्ट वाला पर्याय है कि हमारे अंदर कषायों का तो अनलिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ है। और दुर्भाग्य ये कि एक भी सदगुरु भगवंत की आज्ञा के अंदर हम नहीं है। एक लड्डू का लोभ यहां तक लेकर के आया, एक सदगुरु भगवंत की आज्ञा मोक्ष तक लेकर के गई। हमारे अंदर तो लिस्ट पड़ा हुआ है लोगों का। और दुख की बात, एक सदगुरु भगवंत की एक आज्ञा भी हमारे जीवन के अंदर नहीं पड़ी। और फिर भी महामूर्खता से मैंने आशय ये रखा हुआ है कि मुझे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना है। ये भ्रमणा नहीं तो और क्या, लोभ कषाय। इसके और भी जो अलग अलग एंगल्स हैं लोभ के, शायद और दो तीन घटनाओं के द्वारा अपन इस कषाय को समझने के बाद जो हमारी मूल कथा चल रही थी, अ, राग केसरी सिंह राजा की, उस कथा के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। खास खास आत्मनिरीक्षण अपने खुद के साथ, अपने साथ 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय हो, एक बार बिताना। दिन में 10 मिनट, 15 मिनट हमको मालूम पड़े कि हम एग्जैक्टली कितने दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। और तब जाकर के कहीं ना कहीं बाहर आने का रास्ता मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर।